नमस्कार भक्तगण, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुख संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा से करने से मनवांछित फल मिलता है। मंगलवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा कर बजरंगबली से एक पुत्र कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करते थे वे लोग। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ये सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जिसके बाद वह ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले हर मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। चिरंजीवी हनुमान पुत्र पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गई। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल होकर सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र और के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायु देव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तथा ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने वायु देव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नव संचार होने से मानव सभी सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। तभी से मंगलवार का व्रत होने लगा और हनुमान जी की पूजा होने लगी। बोलो हनुमान जी की जय।